बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा एक जगह पे टिक कर नहीं बैठता, जल्दबाज और बेध्यान बच्चा है, मशीन की तरह हर वक्त ऑन द गो रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ADHD क्या होता है और एक ADHD के शिकार बच्चे को एक हेल्दी और सेहतमंद एडल्ट बनाने में आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ADHD क्या है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ये बच्चे का एक ज़हनी या नफ्सियाती मसला होता है जिसमें ज्यादातर बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव होते हैं। हाइपर एक्टिव टाइम में बच्चे के हाथ पांव और बच्चा मुसलसल मूवमेंट में रहता है। अगर आप उसको स्कूल में किसी बेंच या क्लासरूम के अंदर बच्चा टिक के अपनी सीट पे बैठ नहीं सकता, टीचर कंप्लेन करेगी कि ये बार बार अपनी सीट से उठने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चा अगर होमवर्क करने बैठेगा तो बार बार अपने टांगों को, अपने पाँव को, अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरह से मूव करता रहता है। घर के अंदर खेलने के दौरान बच्चा जो है वो बार बार जंपिंग करने की, उछलने कूदने की, सोफों पे जंप करने की कोशिश करता रहता है। ज्यादातर बच्चे 4 to 7 ईयर की एज में हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो बच्चा ADHD का शिकार है। सेकंड चीज या सेकंड सब टाइप जो इसके अंदर आती है वो है इनअटेंटिव होना, बच्चे का बेध्यान होना। अगर आप बच्चे को छोटी और वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दें और हदायत दें लेकिन बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाया, या बच्चा बेध्यानी में रहता है, या वो डे ड्रीमिंग करता है, तो ये एक सब टाइप है जिसको हम इनअटेंटिव ADHD लेबल करते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होती है उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, हाइपर एक्टिव भी और इनअटेंटिवनेस भी। ऐसे बच्चे बोलने के लिहाज से भी बहुत कुछ बोलते हैं और बेढंगा बोलते हैं। ऐसे बच्चों को बोलने के मसाइल भी होते हैं, ये बोलते हुए बिल्कुल नहीं सोचते। अगर कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उनको इंटरप्ट करने की या रोकने की कोशिश करते हैं। अगर इन बच्चों को आप वेट करवाना चाहें तो ये यूजुअली अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। एक और बड़ा मसला जो इन बच्चों को दरपेश आता है वो है इनकी सोशल स्किल्स, कि ऐसे बच्चे अपनी हाइपर होने की वजह से या जल्दबाज होने की वजह से दूसरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, या ज्यादातर बच्चे इनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप की, अपनी सेल्फ एस्टीम या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो फील करते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये बच्चे जो हैं वो जो ADHD का शिकार बच्चे होते हैं वो आइसोलेटेड ADHD भी हो सकते हैं, और इनके साथ एसोसिएटेड और बहुत सी चीजें जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस या ऑटिज्म ये को एग्जिस्ट कर सकती हैं बच्चे के ADHD के साथ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 सिंपल टिप्स जिस पे अमल करके अगर आपका बच्चा ADHD है तो आप उसको एक सेहतमंद एडल्टहुड में किस तरह ले जा सकते हैं। इसका कोई मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट तो नहीं है, ज्यादातर हम इसको बिहेवियर थेरेपी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो एज अ स्टिमुलेंट काम करती हैं, लेकिन वो हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होता है। जब बच्चा हमारी बिहेवियर थेरेपी से ट्रीट नहीं होता तो हम बच्चे को मेडिसिन पे डालते हैं। तो वो बिहेवियर थेरेपी आप घर में अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप उसमें ये है कि बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए। बच्चे की स्लीप पूरी होनी चाहिए, बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, बच्चे की खुराक हेल्दी होनी चाहिए, बच्चे की एक्सरसाइज की कोई ना कोई रूटीन होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी ज्यादातर एनर्जी अपनी एक्सरसाइज में या अपनी किसी एक्टिविटी के अंदर जो है वो लगा के आए। सेकेंड चीज ये होती है कि आप बच्चे के लिए रिवार्ड चार्ट बनाइए। बच्चे को उसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको अप्रिशिएट करें, जिससे बच्चा अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बेहतर फील करेगा, और बच्चे को हर छोटी सी मूवमेंट कंट्रोल करने पे या उसकी ओवर स्पीकिंग कंट्रोल करने पे या दूसरों के साथ अच्छे तरीके से खेलने से या अपनी बारी का इंतजार करने पे आप बच्चे को स्टार चार्ट बना सकती हैं, बच्चे को कोई सरप्राइज दे सकते हैं, और उस रिवार्ड के नतीजे में बच्चा अपने आप को बेहतरी की तरफ लाना शुरू कर देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ऐसे बच्चों को आप लंबी लंबी हिदायत ना दें, बल्कि एक छोटी और क्लियर इंस्ट्रक्शन दें जो कि बच्चे के लेवल पे आके बात करें कि आपने ये काम इस तरह से करना है। तो यूजुअली ये बच्चे उस हिदायत को फॉलो भी करते हैं, और जो उनका इनअटेंटिवनेस का एलिमेंट होता है वो काफी हद तक कवर हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप बच्चे के खुद रोल मॉडल बनिए। बच्चे को जिन सोशल स्किल्स में डेफिशिएंसी आ रही है, उनको अपनी फ्रेंडशिप बनाने में मसला आ रहा है, तो
آپ बच्चों को वो एटिकेट खुद से सिखा सकते हैं कि अगर बच्चा सुनेगा ज्यादा, बोलेगा कम या दूसरे लोगों को टोकेगा कम या उनके साथ मिल के खेलेगा तो उसकी फ्रेंडशिप या उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। अगर आप बच्चे के इस चीज में रोल मॉडल बनेंगे या बच्चे को इस तरीके से बताएंगे तो वो बच्चा अपनी सोशल स्किल्स बहुत अच्छे से लेके बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। पांचवी एक इम्पॉर्टेंट और अहम चीज ये है कि अगर आपको अपने बच्चे की समझ नहीं आ रही या आप अपने बच्चे को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपके बच्चे के साथ डिफरेंट सेशन करके उसको इन्हीं सारे स्टेप्स की मदद से बेहतरी की तरफ ला सकता है, जिससे आपकी एजुकेशन भी हो जाएगी ताकि आप अपने बच्चे को मजीद फ्यूचर में उसको हेल्प आउट भी कर सके और उसको बेहतरी की तरफ भी ला सके। तो ये तो थे वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसे आप पेरेंट्स अडेप्ट करके अपने बच्चे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी में या उसकी इनअटेंटिवनेस की वजह से उसका लाइफस्टाइल मुतासिर हो रहा है, बच्चे की सोशल स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं, तो उसको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं ताकि उस बच्चे को कुछ मेडिकेशन पे डाल के बेहतरी की तरफ लाया जा सके।